चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज योर एरोमेटिसिटी, राइट। अब आपको डिसाइड करना है आज कोई चीज एरोमेटिक है कि नहीं है, राइट। आज उसी के ऊपर पूरा क्लास चलेगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको और उसमें आपको बताना है कि कोई चीज एरोमेटिक है या नहीं है, राइट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास यहीं से। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ पर एक पूरा का पूरा टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन मॉलिक्यूल स्लैश आयन, मॉलिक्यूल स्लैश आयन। फिर दूसरे में लिखेंगे साइक्लिक है कि नहीं। सर ये तो क्या है सर, देख के बता देंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है। प्लेनर है कि नहीं। उसके बाद कॉन्जुगेशन है कि नहीं, और अगर है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और फिर एरोमेटिक है कि नहीं, मतलब रिजल्ट बताना है आपको, ये एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, बड़ी प्यारी सी। तो आप लोग फटाफट लिखने पे ध्यान दो, मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी करते चले जाओ, क्योंकि बहुत टाइम नहीं दूंगा कॉपी करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए अपने पास। इसलिए आप लोग कॉपी करने पे ध्यान दो, अभी मेरी बातों को मत सुनो ज्यादा। सर बिना सुने कैसे होगा, कान बंद कर लें क्या। अरे नहीं, कान नहीं बंद करना है, बस आपको कॉपी करते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पांचों क्वेश्चन कॉपी करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सॉरी फॉर बीइंग लेट। कोई बात नहीं बेटा, आप ज्यादा लेट नहीं हो। कॉपी करो जल्दी से फटाफट। कॉपी हो जाए तो डन बताना, डन लिख देना बस। चलिए कॉपी कीजिए इसको। डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना इस चीज का। कॉपी हो गया हो तो फिर से डन लिख देना। यहाँ पे और क्वेश्चंस दे देता हूँ। चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलो तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। और पीछे कुछ है क्या? हाँ, अरे भाई ढेर सारा है। चलो एनीवेज, तो ये वाला मेरे को दिख रहा है क्लियरली कि भैया यहाँ पे तो सब साइक्लिक है, साइक्लिक है। और ऑब्वियस सी बात है, एक कार्बोकेटायन है, बाकी दो sp2 और कार्बोकेटायन भी sp2 होता है। तो अगर तीनों sp2 हो गए तो ऑब्वियसली ये तो पहले तो साइक्लिक दिख रहा है। ये तो आंख से आप अंधे हैं या नहीं इसकी चेक थी, चेक हो गया। दूसरा ये प्लेनर है कि नहीं, ऑब्वियसली sp2 है तो प्लेनर होगा, पूरा पूरा प्लेन में ही जाएगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन इसकी, अगर मैं इसकी देखूं कॉन्जुगेशन है कि नहीं तो चेक कर लेते हैं। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब कॉन्जुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दो आ रहे हैं, ठीक है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन दो आ रहे हैं तो मैं हकल रूल को चेक करूंगा। तो लास्ट में है चेक हकल रूल, मैं लिख नहीं रहा, आपको अपने मन मन चेक कर लेना है। तो 4n + 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, बिकॉज 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन हमने किया तो उससे क्या आ गया, उससे आ गया n की वैल्यू आ गई, की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर n की वैल्यू 0 आ गई तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये तुम्हारा एरोमेटिक है, क्योंकि आपको बताया था मैंने एरोमेटिक होने के लिए n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी होनी चाहिए। तो अपने चेक कर लिया n की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब एरोमेटिक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चेक करते हैं। साइक्लिक है, यस है। प्लेनर है, देखो चेक करके, ये sp2 है, ये sp2 है, बट ये sp3 है, तो ये प्लेनर नहीं है। कॉन्जुगेशन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन वाला कोई कंडीशन बन ही नहीं रहा, डबल बॉन्ड अकेला है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास? दो हैं। रिजल्ट क्या है? नॉन एरोमेटिक। सर एंटी नहीं हो सकता? नहीं, एंटी नहीं होगा। ये एंटी होने के लिए भी कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, तो मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। sp2 sp2 व्हाट अबाउट दिस। तो मैंने आपको बोला था जब कभी भी लोन पेयर कहां जाता हूं, रेजोनेंस में जाता हो, तो कार्बन क्या हो जाता है? sp2 कार्बन हो जाता है। तो अगर कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब दिख रहा है दो और दो, राइट। साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में जाएगा, हाँ जाएगा। अगर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो वैसे केस में मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, कॉन्जुगेशन में गया, बिल्कुल गया। पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 हो गए। अब पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो रहे हैं तो मैंने पहले 4n + 2 चेक किया, तो 4n + 2 = 4, तो n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई तुम्हारी हाफ। तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो मतलब ये एरोमेटिक तो नहीं है, ये एरोमेटिक तो नहीं है, तो कट कर दिया मैंने इसमें। अब आते हैं 4n = 4 करके, तो इससे n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। हाँ ये एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंटी एरोमेटिक, मैं लिख दूंगा एंटी एरोमेटिक, एज सिंपल एज। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं साइक्लिक है, नहीं है। प्लेनर है, तो प्लेनर तो है लेकिन साइक्लिक ही नहीं है। कॉन्जुगेशन है, हाँ है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? दो हैं। क्या ये रिजल्ट एरोमेटिक है? आंसर है नहीं। ये कौन सा हो गया? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एनीथिंग विच इज नॉट एंटी और एरो दे आर नॉन, राइट।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है, अब साइक्लिक तो है, बिल्कुल है, प्लेनर है, बिल्कुल है, क्यों, sp2 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 sp2, कॉन्जुगेशन है, हाँ बिल्कुल है, कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, बिल्कुल है, 4 है, क्या होगा रिजल्ट, एंटी एरोमेटिक। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब 2 2 4 2 6 साइक्लिक तो है, बिल्कुल है, उसके बाद प्लेनर है, तो हाँ बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन गए हैं तुम्हारे कॉन्जुगेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये प्लेनर भी है। उसके बाद कॉन्जुगेशन है, हाँ बिल्कुल है, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, नहीं n की वैल्यू 1 आ गई, क्यों, 4n + 2 = 6, तो n = कितना आ जाएगा 1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये साइक्लिक है, हाँ है, क्या ये प्लेनर है, आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि ये कार्बन हो गया sp3, अगर sp3 कार्बन तो नॉन प्लेनर हो गया। अब क्या ये कॉन्जुगेशन में है, आंसर है नहीं, पूरा कॉन्जुगेशन नहीं है, बेसिकली यहाँ पे कॉन्जुगेशन का मतलब है कंप्लीट कॉन्जुगेशन, यहाँ कॉन्जुगेशन का मतलब है कंप्लीट साइकिल में कॉन्जुगेशन, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो नहीं है, आधा पार्ट में कॉन्जुगेशन है, राइट, अगर आधा पार्ट में कॉन्जुगेशन तो उसको कॉन्जुगेशन नहीं बोलेंगे, कंप्लीट वाला। 4n + 2, सॉरी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, 4 का मतलब इसको एंटी मत बोल देना, क्यों, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर 4 इलेक्ट्रॉन के बाद भी एंटी एरोमेटिक इसलिए नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी थ्रू आउट रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। अगले वाले पे आ जाओ, तो यहां पर देखो साइक्लिक है, बिल्कुल है, क्या सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड आई मीन प्लेनर है, तो हाँ प्लेनर तो दिख रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 2 4 1 5, तो ये तो ना एंटी होगा ना ही एरो होगा, ये क्या बन जाएगा, नॉन। अगले वाले में आ जाओ, 2 2 4 प्लस साइक्लिक है, हाँ, कॉन्जुगेशन है, हाँ, क्या सॉरी क्या नाम है, प्लेनर है, हाँ, कॉन्जुगेशन है, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 नहीं 4, राइट, 2 और 2 4, तो क्या हो जाएगा ये, एंटी एरोमेटिक। इस वाले पे आते हैं, 2, अब यहां चेक करना बेटा, ये वाला लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसका लोन पेयर नहीं जाता है कॉन्जुगेशन में, इसका ये डबल बॉन्ड जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो डबल ये सब जाएंगे कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, तो वैसे केस में तुम्हारा ये साइक्लिक है, हाँ, क्या कॉन्जुगेशन है, तो आंसर है, सॉरी साइक्लिक है, हाँ, क्या ये प्लेनर है, आंसर है हाँ, क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, आंसर है हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्या हो जाएगा ये, एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, क्या हो जाएगा ये, एरोमेटिक। मैंने बोला था ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता, क्योंकि अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में गया तो नाइट्रोजन sp हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन sp हो गया तो उसको क्या होना पड़ेगा, 180 एंगल पे होना पड़ेगा, बट यहाँ पे 180 एंगल मेरे को नहीं दिख रहा बिकॉज साइकिल है, तो साइकिल में एंगल कितना होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये हेक्सागन तो 60 एंगल के आसपास होगा, राइट, तो इस कारण से मैं तो क्या बोलूंगा, ये अभी तो मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा, तो डबल बॉन्ड तो प्लेन में है, हाँ बिल्कुल है, डबल बॉन्ड प्लेन में है, बिल्कुल है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन में है, हाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन है प्लेन में, हाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन है प्लेन में, हाँ है, अगर सारे पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन में है तो मतलब क्या हो गया, प्लेनर भी हो गए। अब इसमें आ जाओ, 2 2 4 2 6, राइट, तो 6 का मतलब पहले तो साइक्लिक है, हाँ, कॉन्जुगेशन है, सॉरी प्लेनर है, हाँ, कॉन्जुगेशन है, हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ, एरोमेटिक। उसके बाद इसके अंदर देखो साइक्लिक है, हाँ, प्लेनर है नहीं, क्यों, क्योंकि sp3 हो गया, क्या कॉन्जुगेशन है, आंसर है नहीं, थ्रू आउट कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन बस इतनी दूर है, कॉन्जुगेशन बस इतनी दूर है, ऊपर कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या ये प्लेनर है, सॉरी क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, लेकिन क्या ये एरोमेटिक है, आंसर है नहीं, ये नॉन एरोमेटिक है। अब इसमें आ जाओ, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, रिंग कितने में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 मेंबर की रिंग हो गई। तो सुनना ध्यान से बेटा, इसके बारे में ना जगह जगह पे अलग अलग भ्रांतियां लिखी हुई हैं, मतलब कुछ बुक्स में लिखा होगा ये नॉन एरोमेटिक है, कुछ बुक्स में लिखा होता है ये एंटी एरोमेटिक है, कुछ बुक्स में लिखा होता है ये, मतलब दो ही पॉसिबल है, एरोमेटिक तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कुछ बुक्स में इसको नॉन बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको एंटी बोलते हैं, बात समझ रहे हैं सर, ऊपर भी तो नहीं है कॉन्जुगेशन पूरा, कहां नहीं है कॉन्जुगेशन भाई, कहां कॉन्जुगेशन नहीं है भाई, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, देखो प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चल रहा है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। सर आई राइट वाले कॉलम में फर्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन नहीं, कहां नहीं है कॉन्जुगेशन भाई, फर्स्ट वाले में बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, सेकंड वाले में नहीं है, बिल्कुल सेकंड वाले में, इसलिए तो नॉन एरोमेटिक लिखा ना मैं, सेकंड वाले में नहीं है तो मैंने नॉन एरोमेटिक लिख तो दिया, राइट से टू,
राइट से 2। अब बोल तो रहा हूं इसमें नहीं है पूरा कॉन्जुगेशन, इसलिए तो नॉन लिखा ना बेटा। अच्छा प्लस नहीं दिख रहा, ओके ओके आई एम सॉरी, इसीलिए तुम लोगों को नहीं दिख रहा ना। देखो अब देखो, अब दिखा, अब तो दिख गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहां देखो बेटा, तो इस वाले में ना बहुत सारे केसेस आई मीन इसमें बनते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे इसको एंटी, कुछ बोलते हैं इसको नॉन, लेकिन इसको हम बोलेंगे एंटी, हम इसको एंटी बोलेंगे। बहुत सारे बुक्स में नॉन भी लिखा हुआ है। सर एंटी बोलेंगे आप? हाँ बिल्कुल एंटी। नहीं मैं इसको एंटी नहीं, मैं इसको नॉन बोलूंगा, सॉरी नॉन बोलूंगा। क्यों नॉन बोलूंगा? रीजन सुनना, मेरे पास इसके रीजन है। इसके रीजन क्या है? अगर कभी भी, सुनना ध्यान से बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी मोनोसाइक्लिक रिंग, मोनोसाइक्लिक मतलब इसमें एक साइकिल हो, अगर कभी भी मोनोसाइक्लिक रिंग 7 या 7 से ज्यादा मेंबर ऑफ कार्बन से बने हों, तो वैसे केस में जो रिंग है वो प्लेन से अपने आप को नॉन प्लेनर बना लेता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जब कभी भी 6 मेंबर से ज्यादा मेंबर की रिंग हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेन ज्यादा, मतलब उसके अंदर नॉन प्लेनर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जो बॉन्ड्स में ना बहुत ज्यादा अब ट्विस्टिंग पॉसिबल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था, जब फैमिली छोटी होती है तो बच्चों के पूरा ध्यान रखा जाता है, कोई बच्चा यहाँ वहां नहीं जा सकता, राइट। अगर मान लो फैमिली में 10 बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सारे बच्चों पे ध्यान नहीं रख सकते, तो कुछ ना कुछ यहाँ वहां चले जाएंगे। तो मतलब उतने स्ट्रांगली वो बॉन्डेड नहीं होते, वो थोड़े कम स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है ट्विस्टिंग की। तो चूंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगर काउंटिंग में आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्लेन में आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का अगर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया, तो वैसे केस में आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। और जब ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा तो फिर ये भी काउंट होगा। अगर ये काउंट हो गया तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिस कारण से ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि 7 मेंबर या उससे ज्यादा की रिंग हो और अगर कोई एंटी एरोमेटिक बन रहा हो तो प्लेन से वो आउट होके नॉन प्लेनर बन के वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ये रूल करके कहीं लिख लो। in case of monocyclic compound, if the member of atom in the ring is more than equal to 7, then it cannot become एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक के सारे कंडीशन सेटिस्फाई तो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट फिर भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्लेन से आउट हो जाएगा। और तुमको पता है दुनिया का हर कंपाउंड अपने आप को एंटी से नॉन बनाना चाहता है, राइट, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि एंटी की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर हल्का सा इसने अपना काम किया, हल्का सा इलेक्ट्रॉन को आउट ऑफ द प्लेन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग नहीं रहेगा। अगर कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया। तो मतलब ये हो गया कि साइकिल तो है, बिल्कुल है, साइकिल है, बिल्कुल है। उसके बाद कौन इसके अंदर क्या है, प्लेनर है, तो आंसर है नहीं। क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है? तो आंसर है पार्शियल कॉन्जुगेशन है, पूरा कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो गया, ये लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन हो गया, ये लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन हो गया। तो मतलब ये रिंग में रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप पाई वाले? तो 6 हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये कार्बन तुम्हारा sp3 हो चुका है, और दिस लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। चलिए अब अगले पे आते हैं। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? रूल सबने लिख लिया? रूल क्या है कि इन केस ऑफ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इफ द मेंबर, if it is 7 or more, I mean if the ring contains 7 or more number of atom, then it can never become क्या, एंटी एरोमेटिक। तब वो एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता कभी भी, वो हमेशा नॉन एरोमेटिक होगा। अगर एरोमेटिक, अगर एंटी एरोमेटिक है तो वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। सर एरोमेटिक हुआ तो एरोमेटिक में भी वैसा होगा क्या? नहीं, एरोमेटिक में ऐसा नहीं होगा। एरोमेटिक में तो भाई अगर लेट सपोज वो 8 मेंबर का भी रिंग क्यों ना हो, 8 का तो से होगा नहीं, लेकिन मान लेते अगर 8 मेंबर का रिंग भी हो, अगर एरोमेटिसिटी की संभावना बनती है, तो फिर वो एरोमेटिसिटी सस्टेन रिटेन करना चाहेगा।
वो चाह के भी आउट ऑफ द प्लेन नहीं होगा। अगर वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा तो एंटी एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, और कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो वैसे केस में अपन बोल सकते हैं कि भैया अगर कोई चीज एंटी एरोमेटिक है, अगर वो मोनोसाइक्लिक है, अगर मोर देन 7 मेंबर या 7 मेंबर का रिंग है, तो वैसे केस में वो एंटी से नॉन बन जाएगा। चलिए यहां आ जाओ, 2 2 4 2 6 2 8, सबके सब रेजोनेंस में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कॉन्जुगेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो वैसे केस में साइक्लिक है, बिल्कुल है। एंटी एरोमेटिक, सॉरी इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। क्या इसके अंदर, सर तो ये भी तो आउट ऑफ द प्लेन हो सकता है? नहीं होगा, 6 मेंबर रिंग में आउट ऑफ द प्लेन नहीं होते। 6 मेंबर रिंग में आउट ऑफ द प्लेन नहीं हो सकते। मैंने बोला 6 या 7 या 7 से ज्यादा होना चाहिए। ये 6 मेंबर रिंग है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं होगा। तो मतलब ये हो गया कि कॉन्जुगेशन है, हाँ। प्लेनर है, हाँ। क्यों प्लेनर क्यों है? क्योंकि ये वाला अगर लोन पे रेजोनेंस में चला गया तो ये कार्बन sp2 हो गया, और ये भी कार्बन sp2 हो गया। ये sp2 है ही, ये sp2 है ही, ये sp2 है ही, ये sp2 है ही। तो मतलब ये हो गया कि इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया एंटी एरोमेटिक। इस वाले में आ जाओ, 2 2 4 2 6, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये सब कुछ है, सब कुछ है। 6 इलेक्ट्रॉन भी हो गए इसके पास, तो ये हो गया एरोमेटिक। कोई दिक्कत है इसमें? रूल करके लिख लिया ना सबने? रूल करके सबने लिख लिया ना कि इन केस ऑफ 7 और मोर मेंबर मोनोसाइक्लिक, याद रखना मोनोसाइक्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या? एक ही साइकिल होना चाहिए, 2 साइकिल 3 साइकिल वाले कंपाउंड नहीं। चलिए अब अगले वाले पे आते हैं। हाँ, इस वाले में देखो ये एरोमेटिक है कि नहीं है, चेक करना है। हाँ नहीं है, बिल्कुल सही। नहीं सर, नहीं सर। देखो एक बच्चा बोल रही है सर, बेसिकली आर्नी क्लास को अटेंड करती है और बाद में सोचती भी है उसके बारे में, बाकी तो सोचते ही नहीं है। मैंने बताया था ना, बोरोन का ही पहला केस लिया था। जब कभी भी सिंगल बॉन्ड, आई मीन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल हो, मैंने बोला था प्लस चार्ज पे मत जाना, वेकेंट ऑर्बिटल पे जाना। तो ये रेजोनेंस है, बिल्कुल रेजोनेंस है। ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन अपने इसके ऑर्बिटल में डाल देगा। तो इसलिए साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, सब कुछ है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली एरोमेटिक भी है। समझ रहे हो? यहाँ देखो 2 2 4, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। ये रेजोनेंस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। उसके बाद इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, फिर इससे इसमें चलता रहेगा, ये घूमता रहेगा। तो मतलब ये रेजोनेंस में है, बिल्कुल रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में है तो मतलब ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, सब कुछ है। और 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गया एरोमेटिक। इसमें देखो 2 2 4 2 6, सर यहाँ पे तो 8 नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी तो है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रहता है प्लेन में। तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। तो 2 2 4 2 6 हो गए, तो मतलब सब कुछ है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी हो गया एरोमेटिक। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, तो 2 2 4 2 6 हो गए, तो सब कुछ है इसके पास, तो ये भी हो गया एरोमेटिक। उसके बाद यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, ये इलेक्ट्रॉन रहेगा प्लेन, आई मीन इसके अंदर, क्योंकि एक समय में एक ही जा सकता है, दो नहीं जा सकता। तो वैसे केस में 2 और 2 4 दिख गया, तो मतलब ये सब कुछ तो है, साइक्लिक है, ये है, ये है, सब कुछ है। बस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया एंटी। 4, सॉरी 2 नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 तो कार्बन, 2 पाई बॉन्ड में है, और 2 जो है वो ऑक्सीजन वाला है। चलो यहाँ पे चेक करो, तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4, ये 2 6, ये वाला नहीं जाएगा रेजोनेंस में। ये वाला रेजोनेंस में इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज अगर वो रेजोनेंस में चला गया तो तुम्हारा जो ये नाइट्रोजन है ये sp हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन sp हो गया तो ये वाला एंगल सस्टेन नहीं करेगा, फिर वो लीनियर हो जाएगा। तो रिंग में स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगी, और जिस कारण से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस कारण से ये नहीं जाएगा। तो भाई ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। तो वैसे केस में सब कुछ है इसके पास, बिल्कुल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया। उसके बाद 2 और 2 4 हो गए, तो 4 का मतलब हो गया, और रेजोनेंस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, रेजोनेंस में चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो भाई जाएगा 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 जाएगा, एंटी एरोमेटिक। सही है ना बेटा? बोलो। 2 2 4 हो गए ना, एंटी एरोमेटिक। ठीक है वाला, सबको क्लियर है? भैया देखो ना, 2 2 4 और ये वाला दिख रहा है प्लस 4, तो आराम से जाएगा किसमें, रेजोनेंस में जाएगा। अगर रेजोनेंस में गया तो थ्रू आउट द रिंग रेजोनेंस चल रहा है, तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन में भी मॉलिक्यूल को, हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा, अगर मोर देन 1 लोन पेयर हो गया तो। हाँ देखो कुछ बच्चे अब सोच पा रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं सोच पा रहे।
आर नहीं सोच पा रही है, भूल जाते हैं बच्चे। 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन कॉन्जुगेशन पूरा नहीं है, प्लेनर भी पूरा नहीं है बच्चों, सब भूल गए। मैंने कहा था नाइट्रोजन के केस में प्लस चार्ज अगर दिखे और 4 वैलेंसी दिखे, टेट्रा वैलेंसी, तो इसका ऑक्टेट पूरा होता है, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता। अगर ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता तो वैसे केस में मैं नहीं बोल सकता क्या, तो इसमें कॉन्जुगेशन प्लेनर भी नहीं है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ये, इसमें कॉन्जुगेशन भी थ्रू आउट नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं बट 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये एक्स्ट्रा आ गया क्या, 1 2 3 4 5, हाँ एक एक्स्ट्रा आया हुआ है ये, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये वाला किसी काम का नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं बट ये नॉन एरोमेटिक हैं, समझ रहे हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसमें। 99% बच्चे इसको गलत करके आते हैं क्योंकि याद कराया जाता है ना डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इस कारण से गलती कर देते हैं इसमें। सबको क्लियर है ये वाला? हाँ सर, नो कंजुगेशन अब आया दिमाग में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से अगले क्वेश्चन में। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये लोन पेयर जाएगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा, ये लोन पेयर नहीं जाएगा, जिसको मैं रेड कलर से गोला कर रहा हूँ वो नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा, अगर वो गया तो सब बवाल कट जाएगा, राइट। सर सेकंड कॉलम के सेकंड फिर से समझा दीजिए। सेकंड कॉलम का सेकंड, बेटा सेकंड कॉलम के सेकंड में जस्ट लाइक ये पिरिडीन स्ट्रक्चर हो गया, पिरिडीन में भी ऐसा ही होता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं जाता, उसके बगल वाला डबल बॉन्ड जाता है, क्योंकि आप उस क्लास में शायद नहीं थे जब मैं समझाया था इसको। होता क्या है अगर मैं इसको रेजोनेंस में भेज दूंगा बेटा, तो क्या होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन के उधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, और दो दो डबल बॉन्ड अगर नाइट्रोजन बना लेगा तो वैसे केस में नाइट्रोजन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर नाइट्रोजन हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड तो वैसे केस में नाइट्रोजन जो होगा वो ऐसा ऐसा ज्योमेट्री बनाएगा, और ऐसा ज्योमेट्री जब बनाएगा नाइट्रोजन तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला सस्टेन नहीं करेगा और एंगल स्ट्रेन रिंग में बहुत बढ़ जाएगी और रिंग फट जाएगा, इस कारण से ऐसा होगा ही नहीं। आगे समझ में कायरा? चलिए, तो यहाँ पर ये गया ये गया ये गया, ये नहीं गया जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ जो रीजन दिया वही रीजन यहाँ भी है, तो मतलब क्या हो गया, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है, 6 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल है, और ये एरोमेटिक भी है। बहुत बढ़िया, अगले वाले पे आ जाओ। यहाँ पर देखो ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो मैं इसको ग्रीन से बना देता हूँ, ये नहीं जाएगा तो रेड से बना रहा हूँ। सर ऊपर वाला नहीं जाएगा नीचे वाला जाएगा, ऐसा क्यों होता है बेटा, कोई भी तुम ले लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं नीचे वाले को बोल रहा हूँ ये जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड जाएगा, ये पाई बॉन्ड जाएगा, और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है वो भी जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो मतलब 2 4 6 थ्रू आउट कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो साइक्लिक भी है, सब कुछ है, 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं कॉन्जुगेशन में, तो ये क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। सर 18 समझा दो, 25। अब 18वां नंबर ये, इसमें क्या है, देखो बेटा इस वाले में क्या हो गया, ये वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है, तो वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखता है तो रेजोनेंस होता है ना, बताया तो था पहला कंडीशन ये तो था रेजोनेंस का, तो यहाँ रेजोनेंस दिखा, फिर वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर देखो वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ से इसको हेल्प करेगा, चलता जाएगा, मतलब या तो तुम इधर से जाओ या तुम इधर से जाओ, अगर इधर से गए तो यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल आएगा, फिर इसको सपोर्ट करेगा ये वाला पाई बॉन्ड, फिर यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल आएगा, फिर ये सपोर्ट करेगा, फिर यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल आएगा, चलता रहेगा ऐसे करके, फिर ये इसको सपोर्ट करेगा, फिर यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल आएगा, चलता रहेगा ऐसे करके, ठीक है बेटा, बोलो ना। नहीं 19 वाला मैं पगले, 19 में क्या होता है, देखो अगर कभी भी किसी भी एटम के ऊपर दो दो लोन पेयर दिख जाए तो वैसे केस में एक लोन पेयर ही जाएगा रेजोनेंस में, दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का, वो एक समय में 2 लोन पेयर आप रेजोनेंस में नहीं भेज सकते, ठीक है। तो कोई एक लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में और एक लोन पेयर रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर कोई रहता है तो आपको पता ही है वो किसमें, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली काउंटिंग में नहीं आएगा, ठीक है आरव। चलिए आगे से ध्यान रखना है इस चीज का, कहीं भी अगर तुम्हें दिख जाए ऐसा तो तुम्हें ध्यान रखना है एक जाएगा एक नहीं जाएगा, और अगर मान लो किसी लोन पेयर कंटेनिंग के बगल में डबल बॉन्ड दिख जाए, लोन पेयर कंटेनिंग के बगल में डबल बॉन्ड दिख जाए तो लोन पेयर नहीं जाएगा, फिर डबल बॉन्ड जाएगा, और अगर नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेनिंग है उसके बगल में डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर उसका लोन पेयर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर ऑक्सीजन तो sp3 होता है, अरे पगला sp3 हो रहा है बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से हो रहा है ना, लेकिन अब जो मैं अगला ज्ञान दे रहा हूं वो समझो ना, sp3 तो भाई तुम्हारा cs कार्बेनाइन भी हो सकता था,
जब मैंने कार्बेनाइन डिस्कस किया था तो कार्बेनाइन को भी sp3 होने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी था, वो भी sp3 हो सकता था। लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर किसी कंडीशन में ये लोन पेयर चला गया रेजोनेंस में, तब ये sp3 नहीं रहेगा, क्योंकि लोन पेयर को रेजोनेंस में ले जाने का पहला कंडीशन यही होता है कि इट शुड नॉट बी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट मस्ट बी इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सिमिलर फैशन में अगर ऑक्सीजन का एक पेयर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया तो वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो अगर वो रेजोनेंस में जाना चाहेगा तो मतलब उसको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। अगर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जाना चाहेगा तो एक पी तो यही ऑक्यूपाई कर लिया, तो बचा हुआ जो 2 पी है उससे बना है ये पूरा बॉन्ड, इसलिए अब ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, sp2 हो गया। बात समझ में आ रही है? तभी तो ये लोन पेयर तुम्हारे किस में आ गया बताओ, अभी ऑक्सीजन तुम्हारे क्या हो गया, sp2 हो गया, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या आ गया, प्लेन में आ गया। अब पूरा मॉलिक्यूल जो है प्लेन में आ गया तो ये वाला आराम से घूमता रहेगा। ऐसे भी तुम समझ सकते हो, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। वही मैं समझा को, जैसे समझना वैसे समझ लो आप। अगर आउट ऑफ द प्लेन मतलब क्या बोल रहा हूं ना, ये तुम्हारे एक चला गया ऑर्बिटल में, एक चला गया हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अगर एक आपके प्योर ऑर्बिटल में है, एक आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो प्योर ऑर्बिटल वाला जाएगा, हाइब्रिड वाला नहीं जाएगा। तो अगर हाइब्रिड वाला नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक आपका गया एक आपका नहीं गया। तो इसलिए एक समय में दोनों नहीं जा सकता, या तो ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। आ गया समझ में, आरियुस? बोलो ना, जिस तरह से समझना आप समझ लो। देखो दोनों तरीका मैंने सामने रख दिया, ऐसे समझना ऐसे समझ लो, ये ज्यादा बेसिक तरीका है। ये बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है पहले भी कि अगर आपको रेजोनेंस करानी है तो किसी को अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा, और जब भी वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया तब ये आएगा sp2, और जब भी sp2 में चला गया तो ये लोन पेयर चला गया sp2 में, और लोन पेयर गया sp2 में मतलब चला गया हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल चला गया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है? जैसे मन करे वैसे समझो भाई, हर तरह से क्लियर कर रखा है पहले से ही। चलो एनीवेज, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, बिल्कुल भी दिख रहा है वेकेंट ऑर्बिटल, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर एक दिख रहा है, हाँ ये रेजोनेंस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिकॉज बगल में डबल बॉन्ड नहीं है। तो 2 2 4 2 6 हो गया, साइक्लिक है, सब कुछ है, सब कुछ है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया। उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8, अब ये हो गया तुम्हारा साइक्लिक है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा तुम्हारा, चलता रहेगा, और तुम बोलोगे 8 और बोल दोगे फिर एंटी एरोमेटिक। लेकिन आप इसको एंटी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी जस्ट एक रूल लिखाया था मैं कि अगर कभी भी 7 या 7 से ज्यादा कार्बन के मेंबर दिख गए किसी रिंग के अंदर, तो वैसे केस में एंटी एरोमेटिसिटी पॉसिबल नहीं है। वो कैसे भी करके अपने प्लेन को लॉस कर देगा, और जब भी वो प्लेन को लॉस करेगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इस कारण से जैसे उसने प्लेन को लॉस किया तो तुम्हारा प्लेनर नहीं रहा, जब प्लेनर नहीं रहा तो कॉन्जुगेशन भी नहीं रहा, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने के लिए भी प्लेन चाहिए। उसके बाद तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहे, और एरोमेटिक भी, एंटी एरोमेटिक भी नहीं रहा, मतलब क्या हो गया, बाकी सब में कटिंग मार देता हूं। ये तो कटने वाली बात ही नहीं है, इसको ऐसे डैश करके छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं बनेगा इस चीज का। इससे आ गया नॉन एरोमेटिक। क्या है, सबको समझ में आ गई सर कैसा होता है फिर ये? तो बेटा ये ना टब की तरह बन जाता है, आउट ऑफ द प्लेन होके ना ये टब स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में पहले, इनमें से कौन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है? तो ये देख के तो लगता है एंटी एरोमेटिक है, बट मेरा जो रूल है वो रूल क्या कहता है, अगर कभी भी कोई मोनोसाइक्लिक रिंग, देखो मोनोसाइक्लिक है बिल्कुल है, अगर 7 या 7 से ज्यादा मेंबर की होगी तो वो अगर एंटी एरोमेटिक दिख रही है तो वो क्या करेगी, अपना प्लेन लॉस कर देगी। और प्लेन लॉस करने को बना तो ऐसे देते हैं, लेकिन कैसे होता है ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। कहाँ पे, याद करो, ट्विस्टेड बोट वाले में। तो ये बेसिकली ऐसे करके, मतलब ऐसे करके एक बाहर की तरफ चला जाएगा, ऐसे करके बॉन्ड ही तो है ना, एक अंदर की तरफ चला जाएगा ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि एक बाहर की तरफ ट्विस्ट हो गया, एक अंदर की तरफ ट्विस्ट हो गया, ऐसे करके। तो इस कारण से देखने में ऐसा बना दिया मैंने, बट ऐसा दिखने में नहीं होता। ठीक है, इसको टब टाइप दिखता है, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, ऐसे करके ट्विस्टेड है। तो इस कारण से रेजोनेंस में नहीं जा पाते, और रेजोनेंस में नहीं जा पाते तो कॉन्जुगेशन नहीं होता, और कॉन्जुगेशन नहीं होता तो चाह के भी एंटी एरोमेटिसिटी नहीं आ सकती, बिकॉज कॉन्जुगेशन के बिना आप एंटी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सर पाई इलेक्ट्रॉन क्यों इनवैलिड हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन इनवैलिड नहीं हुए, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन यहाँ वो होता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में जाए। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में जाए। ठीक है,
अब रेजोनेंस में जाके लोन पेयर भी पाई बन सकता है और पाई भी लोन पेयर बन सकता है। तो अल्टीमेटली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर दो इलेक्ट्रॉन विच इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर कैन ऑल्सो गो, आई मीन लोन पेयर कैन ऑल्सो बिकम पाई बॉन्ड बाय द कॉन्जुगेशन, राइट। तो कॉन्जुगेशन के थ्रू पाई बॉन्ड बन सकता है, लेकिन कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो काहेगा पाई बॉन्ड काउंट कर रहे हो, मतलब काहेगा पाई इलेक्ट्रॉन तुम डिफाइन करोगे फिर। सर दिख तो रहा है सर, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। अरे 8 नहीं है ना, आए 8 तब होंगे ना जबकि ये सबके सब रेजोनेंस में जा रहे हो, क्योंकि मेरा पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ही वही है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में हूं। चलिए एनीवेज, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मजा आ गया देख के। 10 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 10 है मतलब अगर एरोमेटिक बनने की पॉसिबिलिटी है, अगर एरोमेटिक बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वैसे केस में ये एरोमेटिक बन के रहेगा। बात समझ में आ रही है? एरोमेटिक बनने में कोई फाइट नहीं है बेटा, एरोमेटिक बन के रहेगा। तो ये बन गया तुम्हारा एरोमेटिक। चलिए 2 2 4 2 6, मजा आ गया। क्यों करेगा प्लेन लॉस? बिल्कुल नहीं करेगा। ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। उसके बाद ये तो साइक्लिक ही मेरे को नहीं दिख रहा है सच, तो पहले वाला ही खत्म कर देते हैं। कॉन्जुगेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ही नहीं बनता, मतलब इसको इनवैलिड क्वेश्चन बोल दो, इसको इनवैलिड बोल दो। ये sp3 है, प्लेनर भी नहीं है, तो मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। चलिए ये साइक्लिक ही नहीं है, फिर कॉन्जुगेशन तो है, बिल्कुल है कॉन्जुगेशन, प्लेनर भी है, 6 इलेक्ट्रॉन पाई वाले हैं, बिल्कुल है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। अब यहां पे मैं यहां पे 6 डिफाइन कर रहा हूं। क्यों डिफाइन कर रहा हूं? क्योंकि ये रोल भले ही साइकिल में नहीं है बट जा तो रहे हैं रेजोनेंस में, सो दैट इज व्हाई आई कैन से इट इज, आई मीन पाई इलेक्ट्रॉन इज 6। बट ये नॉन एरोमेटिक क्यों हो गया सर? क्योंकि इसका साइकिल ही नहीं है, और एरोमेटिक बनने के लिए पहला कंडीशन यही था, इस साइकिल, राइट। सर 7 से ज्यादा पर अगर एरोमेटिक होगा तो, हाँ बिल्कुल वही मैं बोला था। अरे मेरा स्टेटमेंट तो पढ़ो। अगर कोई 7 या 7 से ज्यादा का हो मेंबर, अगर वो एंटी बन रहा हो, तो वैसे केस में वो नॉन बन जाता है बाय लूजिंग प्लेन। अगर कोई एरोमेटिक बन रहा हो तो वो एरोमेटिक ही रहना चाहता है इन जनरल। सर इन जनरल क्यों बोल रहे हो? ये बात तो तुम लोगों को पता है, स्टेटमेंट मेरा बहुत फेमस है। जब कभी मैंने इन जनरल बोला है, इसका मतलब है ये बात हर जगह वैलिड नहीं है। सर कहां कहां वैलिड है, कहां कहां वैलिड नहीं है? तो एक जगह वैलिड नहीं है, बाकी सब जगह वैलिड है। सर कहां वैलिड नहीं है? तो वैलिड ये नहीं है एनुलिन 10 में। एनुलिन 10 के अंदर चाह के भी वो एरोमेटिक नहीं रह पाता, ऑल्दो एनुलिन 10 मस्ट बी एरोमेटिक। व्हाई? बिकॉज एनुलिन 10 का मतलब हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक, दैट टू इन कॉन्जुगेशन। मैंने कल बताया था एनुलिन का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर विद कॉन्जुगेशन, राइट। तो एनुलिन 10 का मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन पाई वाले, दैट टू कॉन्जुगेशन साइक्लिक, तो इट मस्ट बी एरोमेटिक, बट इट इज नॉट एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक। अरे ये क्यों होता है वो बात करेंगे, लेकिन याद रखना अगर 7 या 7 से ज्यादा मेंबर रिंग हो, अगर वो एरोमेटिक है तो एरोमेटिक ही रहना चाहता है इन जनरल। एक एक्सेप्शन है एनुलिन 10, बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं है। आगे बात करेंगे एनुलिन के ऊपर बहुत अच्छे से, तभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर नहीं है क्योंकि sp3 हो गया तो मतलब खत्म हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन पाए हुआ, आई मीन क्या क्या कॉन्जुगेशन थ्रू आउट है? नहीं है, क्योंकि बीच में ब्रेक हुआ है कॉन्जुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? तो 2 2 4 2 6। इतना दूर तो रेजोनेंस है ही ना, इतनी दूर में तो रेजोनेंस है ही, तो इतना ही रेजोनेंस है, तो इस कारण से यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलोगे। बट ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन क्यों है? क्योंकि पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं है। अगर पूरे रिंग में रेजोनेंस होता तो मैं इसको बोल देता, तब मैं इसको बोल देता एरोमेटिक, बट पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं है। सर पूरे रिंग में रेजोनेंस आए क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक प्लस चार्ज लगा दो, जैसे यहाँ प्लस लगाओगे ये sp2 हो जाएगा, और प्लस से कंजुगेशन आ जाएगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। बट मैंने प्लस क्वेश्चन में दिया नहीं है, इस कारण से छोड़ दो। उसके बाद ये भी sp3, ये भी sp3, खत्म हो गया केस। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, बट कितना दूर है? तो कॉन्जुगेशन बस यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतनी सी रिंग में कॉन्जुगेशन है, इतने से रिंग में बस कॉन्जुगेशन है, बाकी पार्ट में कॉन्जुगेशन नहीं है, बिकॉज दो दो सिग्मा बॉन्ड का डिस्टेंस है, एक होना चाहिए अगर लोन पेयर से कॉन्जुगेशन चाहते हो तो साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लेनर नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 4, बट ये नॉन एरोमेटिक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आ रहा है सर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो पाई इलेक्ट्रॉन पे इनवैलिड होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ चला गया भैया? अरे तुम लोग ना बातों को पकड़ लेते हो भाई। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 2? पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है भाई, बिल्कुल तुम बहुत अच्छा बोल देते हो तो कभी कभी। लो कर दिया इनवैलिड, ठीक है।
हैप्पी, हैप्पी, यू नो हैप्पी। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये समझ ना आया, सर टॉप वाले को साइक्लिक क्यों नहीं करा, टॉप वाले को साइक्लिक क्यों नहीं करा? अरे ये आउट हो गया ना बेटा, इसको साइक्लिक कैसे बोलोगे? अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करोगे तो साइक्लिक बोलोगे क्या? कहाँ है साइक्लिक? साइकिल के साथ एक तुम्हारे बाहर भी तो है, कंप्लीट साइक्लिक थोड़ी है। ठीक है, अब ऐसा कहे आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा से कौन साइक्लिक नहीं है, थोड़ा सा तो समझ रहे हो ना? अभी ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। आईटी में क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा कि ये साइक्लिक है कि नहीं है, ये तो साइक्लिक नहीं है, कोई बोलेगा साइक्लिक है, हम इतना कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है भैया तुम कंसिडर कर लो, कोई बात नहीं। बट इतने दूर में कुछ मिल नहीं रहा ना, इसलिए मैं आगे भी गया, और आगे गया तो पता लगा इस साइकिल के बाहर चले गए। जब साइकिल के बाहर चले गए तो मतलब हो गया नॉन साइक्लिक है। बाय एवरीवन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।